करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्याय हेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देव महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ विश्वान्यदेव सवितर्दुरितां परास्वयद्भद्रं तन्नासुवो। शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। गजानन भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। भागवत भगवान की जय। ब्रजधाम की जय। ब्रजवासियों की जय। युगल सरकार की जय। भक्त भगवान की जय। संत भगवान की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। रमण बिहारी ठाकुर हमरे रमण बिहारी। हम हैं रमण बिहारी के ठाकुर हमरे रमण बिहारी। सब कहिए रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रास बिहारी। हम हैं रास बिहारी के। ठाकुर हमरे रास बिहारी। हम हैं रास बिहारी के। ठाकुर हमरे कुंज बिहारी। हम हैं कुंज बिहारी के। बिहारी के। हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं बांके बिहारी के। हम हैं बांके
थोड़ा सभी हाथ उठाइए, सब हाथ उठाइए और मिलकर कहिए, ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमण बिहारी के। ठाकुर हमरे रास बिहारी, हम हैं रास बिहारी के। ठाकुर हमरे रास बिहारी, हम हैं रास बिहारी के। जय हो। संतोषामृत तृप्तानां सुखम शांतिरेव च। जिस व्यक्ति के पास संतोष रूपी अमृत होता है, उसके लिए पूरे संसार में सुख और शांति ही बनी रहती है, उसे सुख ही होता है। प्रायः व्यक्ति उन चीजों से उतना सुखी स्वयं को अनुभूत नहीं करता, जितनी सामग्रियां, जितनी वस्तुएं, जितने पदार्थ उसके पास हैं। प्रायः व्यक्ति उन बातों से ज्यादा दुखी होता है जिनकी चाह में, जिनकी इच्छा में, जिसकी तृष्णा में, जिसकी अपेक्षा में वो नित्य डूबा रहता है। हम सब पर कथा का प्रभाव, सत्संग का प्रभाव विशेष रूप से पड़ता क्यों नहीं है? सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है, कथा सुननी बहुत सुंदर अनुभूति होती है, अच्छा लगता है बहुत। लेकिन 4 घंटे के बाद जब आरती हो जाती है, आंगन छूट जाता है, तो हमारे विचार बदल जाते हैं, हमारी सोच बदल जाती है, हम फिर जस के तस हो जाते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो बातें हमें सुनने में अच्छी लगती हैं, हम उन्हें स्वीकार नहीं करते, और अगर स्वीकार कर भी ले कदाचित, तो हम उसे आत्मसात नहीं करते, अपने अंदर बिठाते नहीं हैं, उतारते नहीं हैं। एक व्यक्ति 2 सिंह बेच रहा था, 2 शेर, और वो जो सिंह थे वो अष्ट धातु के थे। रंग, रूप, भाव, भंगिमा, सकल सूरत, धातु, फिनिशिंग, सब कुछ सेम, सब कुछ डिट्टो, बिल्कुल कोई लेश सुई के नोक के बराबर भी अंतर नहीं। लेकिन कीमत दोनों की अलग अलग थी। एक को 500 रुपए में बेच रहा था और एक को 5000 में। तो किसी व्यक्ति ने पूछा, भैया ये 500 और 5000 का अंतर क्यों है? तो उसने कहा, बस एक ही कारण है, जो 500 का सिंह है उसके कान में सीख डालता हूं तो आर पार हो जाता है, और जो 5000 वाला है इसके कान में हम सीख डालें या कोई डालते हैं तो वो अंदर चला जाता है। बात समझ में आई होगी। हमारा मूल्य सस्ता इसलिए है, हमारी कीमत इसलिए कम है, हम सुखी इसलिए नहीं है, हम दुखी इसलिए ज्यादा है क्योंकि हम 500 वाले शेर की तरह बन गए हैं। यहां से सुना, दूसरे से पार। हमारा मूल्य कब बढ़ेगा, हमारी शांति कब बढ़ेगी, हमारा सुख कब बढ़ेगा? जब हमारे अंदर कथा की बात अंदर जाएगी,
सत्संगी की बात अंदर जाएगी। आप अस्वस्थ हो जाएं, आपके पास 500 तरह की दवाइयां रखी हो, 500 तरह की, आप कभी जीवन में स्वस्थ नहीं हो सकते। स्मरण रखिएगा, 500 तरह की दवाइयां आपके सर पर रखी हो, आप अस्वस्थ हो, आप कभी स्वस्थ नहीं हो पाएंगे। और स्वस्थ होने के लिए 500 दवाइयों की जरूरत नहीं, एक दवाई पेट में गई, मुंह में रखकर हमने अंदर ली, वही हमें स्वस्थ कर देगा। हम कितनी बातें ज्यादा अच्छी सुनते हैं, इसका महत्व नहीं है। हम कितनी बातों को आत्मसात करते हैं, अपने अंदर उतारते हैं, उन पर जीवन जीते हैं, उन पर अमल करते हैं। महत्व तो इस बात का, हम कितना ज्यादा खाते हैं इस बात का महत्व नहीं है, कितना ज्यादा पचता है इस बात का महत्व है। तो आज कथा का पंचम सोपान है। नित्य प्रति कथा गाई जाती है, एक एक दिन कम होता है, आज 5वां है। तो मेरे कहने का केवल यही आशय था इन 2 मिनटों में कि जितना हो सके उतना बीन लीजिए, जितना हो सके उतना बटोर लीजिए, जितना हो सके इस सुख के सत्संग को, कथा को, अमृत वर्षा को, कृष्ण की करुणा को, कृपा को अपने आत्मा से ओत प्रोत कर लीजिए। बिल्कुल आप कल्पना करिए, भगवान कृष्ण से बड़े करुणा में ईश्वर होंगे नहीं, है ही नहीं। आप सब कहेंगे आप तो उनकी कथा करते हैं, उनकी बड़ाई तो आप करेंगे ही। आपने ये कैसे कह दिया कि जितनी बड़ी करुणा कृष्ण में है उतनी बड़ी करुणा किसी में नहीं है? हाँ, और भी तो सब हैं। मेरे पास इस बात के लिए एक वजह है, एक कारण है। हम लोग एक लोकोक्ति सुनते हैं। लोकोक्ति क्या है? जो जागत है सो पावत है, और जो सोवत है खोवत है। यही तो सुनते हैं। मतलब जो जगेंगे वो पाएंगे, और जो सो जाएंगे वो तो फिर रह जाएंगे। भगवान कृष्ण का कहना है, इनकी करुणा देखिए, नाथ की कृपा देखिए। ये कहते हैं तुम चाहे सो चाहे जगो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, बस तुम मेरे शरण में रहो, मेरी शरण में। जो बच्चा जग रहा होता है, माँ उसे गोद में ले लेती है, लाड लड़ाती है, पुचकारती है, उसका ख्याल रखती है। लेकिन क्या जो बच्चा सो जाता है माँ उसको छोड़ देती है क्या? बल्कि सोते हुए बच्चे का तो और ज्यादा ख्याल रखती है। नहीं? थोड़ा दर्शन करिए आप लोग। राम जी दिन के 12 बजे आए, तो 12 बजे प्राय आदमी क्या कर रहा होता है? दिन के 12 बजे प्रायः ज्यादातर लोग दिन के 12 बजे सब जग ही रहे होते हैं। तो जितने अयोध्या वासी थे वो सब जग रहे थे, तो जगते हुए अयोध्या वासियों को प्रभु श्री राम मिले। लेकिन मुझे बताइए, भगवान कृष्ण कब आए हैं? रात के 12 बजे। और रात में आदमी सोता है कि जगता है? नियम से। आज के ट्रेंड को देखकर मत कहिएगा। आज के ट्रेंड में तो सोना और उठना पता ही नहीं चलता है, कब सो रहे हैं कब जग रहे हैं। अब तो ड्यूटी भी अलग अलग है, नाइट शिफ्ट है, तो भाई क्या करें। नियम के अनुसार जो बना हुआ है, दिन बना है जगने के लिए, रात्रि बनी है सोने के लिए। तो भगवान कृष्ण कब उपलब्ध हुए ब्रजवासियों को? जब ब्रजवासी सो रहे थे। बताइए, सोते हुए भगवान ब्रजवासियों को मिले या नहीं मिले? भगवान बोले तुम चिंता मत करो, तुम सो भी रहोगे तो तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत, मैं खुद तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तुम सो रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक कंडीशन है। बस मैं जब आने का विचार बनाऊं तो मेरे दिल में सबसे पहली बात ये होनी चाहिए
कि चाहे ये व्यक्ति जग रहा हो चाहे ये सो रहा हो, ये सोने जगने वाला व्यक्ति है मेरा। हाँ? माता पिता किसका ख्याल रखते हैं? अपने ही बच्चे का तो ख्याल रखते हैं, पड़ोसी के बच्चे का रखते हैं? बताइए। हाँ करने का भी कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। कोई आप न्यूज़ देखते रहते हैं, समाचार सुनते रहते हैं, आसपास सब मरते मराते रहते हैं। हमारा बताइए क्या छूटता है? ब्रेकफास्ट छूटता है, लंच छूटता है, डिनर छूटता है? नहीं, सब चलता है और उसमें कोई समझौता भी नहीं होता। जो बन रही होती है चीज वही। क्यों? हमारे घर में थोड़ी कोई मरा है। तो कष्ट कब होता है? जब हमारा अपना निजी कोई हमें छोड़कर जाता है तो हमें नितांत कष्ट। फिर तो हमें सूखी रोटी भी अच्छी नहीं लगती, फिर तो हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए विशेष कब बात रखी जाएगी, ख्याल विशेष कब रखा जाएगा, हृदय से कब लगाया जाएगा? जब माँ बाप को ये पता हो कि ये बच्चा हमारा है, हमें भी परमात्मा गले से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे। लेकिन कब? जब उनको ये विश्वास, उनको ये पता हो ये बच्चे हमारे हैं, ये शरणागत मेरे हैं। कल प्रार्थना की गई, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, आप सब चलिए, मैं अवतार की सज्जा करता हूं। अवतार की सज्जा में देवकी के प्रति यही भाव व्यक्त किया वसुदेव जी ने कंस से कि जितने भी पुत्र होंगे मैं सब तुम्हें लाकर दे दूंगा। तो आपने सबने कथा तो सुन ही रखी है कि जितने भी पुत्र होते वो सब दे देते। कुछ लोग कहते हैं कि वसुदेव जी पर कंस का विश्वास था, वसुदेव जी झूठ नहीं बोले। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि जब वसुदेव जी ने कहा था कि जितने भी पुत्र होंगे महाराज आपको सब भेंट कर दूंगा, तो जब प्रभु आए तो वो भेंट करने क्यों नहीं गए? कंस को भेंट करना चाहिए ना, वो लेकर गोकुल चले गए। क्यों? इसका मतलब वसुदेव जी झूठ बोले क्या? उन्होंने अपना वचन भंग किया वसुदेव जी ने? नहीं, कोई वचन भंग नहीं किया। एक नियम है। नियम क्या है? नियम है कि जो 7 से 8वें महीने में जितने बालकों का जन्म होता है उसको गर्भ कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? गर्भ। ध्यान से सुनिएगा तभी समाधान आपको समझ में आएगा। और वसुदेव जी ने क्या कहा था? वसुदेव जी भगवान से बोले कि प्रभु कुछ ऐसी प्रेरणा कीजिए कि जो मैं कंस से बोलूं तो मेरा वचन भी झूठा ना हो, देवकी की रक्षा भी हो जाए। भगवान ने अंतर मन से प्रेरणा की, बोलो जितने पुत्र होंगे सबको भेंट कर दूंगा। वसुदेव जी बोले प्रभु ये बात झूठी तो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि मैं सत्य के लिए प्राण दे सकता हूं। मैंने अपने वचन को निभाने के लिए, जब मैं दशरथ था आप राम थे, तब मैंने केवल वचन निभाने के लिए आपका वियोग सह लिया, आपका त्याग कर दिया, आपका बिछोह मैंने सह लिया, लेकिन मैंने अपने वचन झूठे नहीं किए, मैंने अपनी वाणी असत्य नहीं की। मेरे प्राण चले गए आपके विछोह में, लेकिन मैंने तब भी समझौता नहीं किया। इसीलिए मेरे सत्य की रक्षा करिए। भगवान बोले आप बोलिए कंस से जितने भी पुत्र होंगे सब दे दूंगा। तो लीला क्या हुई? 7 और कुछ बालक 7वें और 8वें महीने में पैदा होते हैं। तो जो 7वें और 8वें में पैदा होते हैं उसको गर्भ कहते हैं, चाहे वो पुत्र हो चाहे वो पुत्री हो। 9वें महीने में अथवा उसके बाद जो लोग जिनका जन्म होता है जातक का, उसको पुत्र अथवा पुत्री कहते हैं।
तो भगवान बोले आप चिंता मत करिए, मैं 9वां महीने का प्रतीक्षा करूंगा ही नहीं, मैं 8वें में ही चला आऊंगा और आपका वचन ये होगा कि मैं पुत्र दूंगा। आपने ये थोड़ी कहा है कि मैं गर्भ दूंगा। वसुदेव जी ने वचन क्या दिया था, जितने पुत्र होंगे वो सब दे दूंगा, और जितने पुत्र हुए वो सब लेकर भी गए, लेकिन गर्भ की बात थी नहीं। तो 6 पुत्र हुए, कंस ने 6 पुत्रों को मार दिया। पहले तो जब वसुदेव जी लेकर आए तो देवकी माँ ने कहा, भैया इतने निर्मम नहीं है, इतने कठोर नहीं है, आपको क्या लगता है छोटे से नन्हे से बालक को मार देंगे? वसुदेव जी बोले, देवी महाराज कंस मारे या न मारे ये उनकी इच्छा है, पर मेरा वचन है जितने भी पुत्र होंगे सबको दे दूंगा। सबसे पहला पुत्र हुआ, उसका नाम था कीर्तिमंत, कीर्तिमान लेकर गए। जैसे ही कीर्तिमान को देखा, कंस ने छोटा सा नन्हा सा कमल की भांति कोमल शिशु, मुख कमल बिल्कुल गुलाब की तरह, और जैसे ही मामा जी को देखकर मुस्कुराया तो कंस ठहाका मार के हंस पड़ा और कहता है, अरे वसुदेव जी, आपकी बुद्धि काम नहीं कर रही है क्या? हाँ? आपको बात समझ में नहीं आती? आपने सोच कैसे लिया कि इतने छोटे से बालक को मैं मार दूंगा? अरे मैंने कहा था 8वें को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि काल जो होगा वो 8वां होगा। तो हे वसुदेव जी, मैं 1 से लेकर 7 तक के बालकों को छूंगा नहीं, और 8वें को मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकर चले गए, लौटा दिया। देव की माँ तो खुश हो गई और उन्होंने आंसू पोंछे और कहा कि मेरे भैया इतने कठोर नहीं, मैंने आपसे पहले ही कहा था। तो वसुदेव जी ने देवकी माँ को एक ही बात कही कि देवी तुम बहुत अधिक प्रसन्न मत हो। क्यों? क्योंकि कंस दुष्ट है। ध्यान से सुनिएगा एक बात, कंस क्या है? दुष्ट है। और दुष्ट की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? अगर आप सबको न पता हो तो सुन लीजिए, दुष्ट की सबसे बड़ी पहचान होती है वो कभी भी बदल सकता है, वो कभी भी मुकर सकता है, वो कभी भी चेंज हो जाए, आपको पता ही नहीं चलेगा। वो सुबह कुछ होगा, दोपहर कुछ होगा, सांझ कुछ होगा, रात कुछ होगा, उसकी प्रभात कुछ और होगी। अच्छा, इसमें अधिक समय लगता, भगवान के अवतार की सबको प्रतीक्षा थी। नारद जी आए। जिनके कल्याण में कोई संदेह नहीं होता, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जिनके कल्याण में कोई संदेह नहीं होता और उनका कल्याण होने में विलंब हो रहा होता है, ऐसी जगह पर नारद जी पहुंच जाते हैं। नारद जी जानते हैं इसका वध तो होगा, इसका कल्याण तो होगा प्रभु के द्वारा, तो टाइम क्यों लग रहा है, मैं थोड़ा इसे फास्ट करूं, थोड़ा जल्दी करूं। तो नारद जी पहुंच गए। जैसे ही नारद जी पहुंचे तो कंस तो लेट गया नारद जी के चरणों में। वो गुरुदेव बड़ी कृपा हुई आपकी, आप पधारे, बड़ी चिंता है। नारद ने कहा, नारद जी बोले, भैया क्या चिंता है? बोले महाराज ऐसी ऐसी आकाशवाणी हुई, 8वां गर्भ से काल जन्मेगा देवकी के, मैंने उनको जेल में बंद कर दिया, कारागृह में डाल दिया है। नारद जी बोले, ये बताओ अभी तक कोई एक आधा बालक हुआ या नहीं? तो कंस कहता, अरे आप कैसी बात करें, एक आधा, एक बालक तो हुआ है, अभी अभी वसुदेव जी लेकर आए थे, मैंने तो भेज दिया। नारद जी बोले, क्या सोचकर भेज दिए? तो कंस हाथ जोड़ कहता है, गुरुदेव ये सोचकर भेज दिया कि 1 से लेकर 7 तक से मेरी क्या शत्रुता है, मेरा काल तो 8वां गर्भ होगा तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। नारद जी ने कंस को एक संकेत किया। नारद जी के हाथ में एक कमल का पुष्प था, उसमें 8 पत्र थे, 8 पत्ते थे।
उदाहरण के तौर पर आप मानिए नारद जी ने कहा हो कि कंस की कितनी उंगलियां हैं, तो कंस ने बताया 5। तो नारद जी बोले हो कि जरा गिन के बताओ। तो कंस ने गिना 1 2 3 4 5। नारद जी बोले जो 5वीं संख्या आई है वो किस पर आई है? तो कंस ने कहा महाराज वो तो सबसे छोटी वाली कनिष्ठिका पर आई है, छोटी वाली उंगली पर। नारद जी बोले एक काम करो अब उल्टे गिनो। तो कंस ने गिना 1 2 3 4 5। तो इतने तो लेट गया चरणों में। नारद जी बोले बात कुछ समझ में आई कि भैया उस छलिए का क्या भरोसा, वो उल्टी चाल चल दे तो क्या करोगे, 8वें की जगह पहले में ही आ जाए तो क्या करोगे, तुम्हें क्या वो बता कर आएगा? अब तो नारद जी की बात सुनकर कंस समझ गया कि ये क्या कहना चाहते, कि जैसे 5वीं संख्या किसी पर भी आ सकती है। अष्टदल कमल पर जब गिना गया तो वो किसी भी पत्र पर पहुंच रही थी संख्या, बदल बदल कर पत्र गिनने से। तो कंस ने कहा तब गुरुदेव में मार दूं? नारद जी बोले नारायण 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 नारायण, मैं क्यों कहूं मार दो या छोड़ दो, मैं तो तुम्हें संकेत करने आया था। अच्छा अब मैं चलता हूं। नारद जी तो चले गए अपना काम करके। कंस गया है और भैया फिर क्या कहने हैं, फिर तो देवकी की गोद से लेकर बालक को छीनकर जो कारागृह की दीवार थी उसी पर पटक कर मारा है, और ऐसे कर कर 6 बालक कंस ने मार दिए हैं। 7वें में पधारे हैं भगवान शेष। भगवान ने सोचा मेरी एक मां रोहिणी भी तो है, मुझे उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। योग माया से कहकर 7वें गर्भ को डाल दिया है माता रोहिणी के गर्भ में, और 8वें में स्वयं भगवान चले आए। बोलिए नारायण भगवान की जय। सब देवताओं ने स्तुति की है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। सबने सत्य स्वरूप परमात्मा का वंदन किया है। स्तुति कर कर सब लोग चले गए। देवकी माँ ने भी भगवान को प्रणाम किया, लेकिन देवकी माँ ने भगवान को प्रणाम कर कर थोड़ा माँ मुंह फेर कर बैठ गए। हाँ? राजा परीक्षित कहते हैं कि गुरुदेव ये देवकी सब तो प्रभु का दर्शन चाहते हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं, और माँ ने प्रणाम करके ये मुंह फेर कर क्यों बैठी है? श्री सुखदेव प्रभु मुस्कुराए। सुनो क्यों। श्री सुखदेव प्रभु कहते हैं तमद्भुतम बालकम अम्बुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधा युधम अद्भुतम बालकम। हे राजन, भगवान कोई सांसारिक बालक की तरह मलमूत्र में सने हुए लिपटे हुए रक्त से रंजित थोड़ी आए थे। अद्भुतम, अद्भुत स्वरूप था, अद्भुत उनकी वेशभूषा थी, अद्भुत उनकी छवि थी, अद्भुत उनका रूप लावण्य था, अद्भुत उनका सौंदर्य था। कोटिशः अनंत सह, पल भर में वार काम उन पर। तो बोले मुंह फेर कर फिर क्यों बैठ गए जब इतनी शोभा आप बता रहे हैं? तो भाव सुनिए। देवकी माँ से पूछा कि आप मुंह फेर कर क्यों बैठी हैं? मैं आप ही के लिए आया हूं और आप ही मुंह फेर कर बैठ गई। भगवान से मां कहती है मैंने आपको क्या कहकर बुलाया था, क्या कहकर, क्या बनकर आना?
मैंने कहा था प्रभु हमारे पुत्र बनकर आइएगा, आप तो परमात्मा बनकर चले आए हैं। हमने कहा था प्रभु नर बनकर आइएगा, आप तो नारायण बनकर चले आए हैं। हमने कहा था बेटा का सुख चाहिए, बेटे बनकर आइएगा, आप तो ब्रह्म बनकर चले आए। अरे बेटे के कहीं 4-4 हाथ होते हैं, बेटा कोई ऐसे आता है? भगवान मुस्कुराए, बोले अच्छा आपको रोतुड़ू रोतुड़ू बच्चे की आवश्यकता है? हाँ? जिसके 2 हाथ हो, वो रो रहा हो। अरे उनमें और मुझ में कोई अंतर ही नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं, रोइए मत, लेकिन कम से कम जो बनकर आना चाहिए वो तो बनिए। भगवान बोले माँ इस रूप से मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि आप और पिताजी अब मुझे देख लें और समझ जाएं कि अब नारायण आ गए हैं, अब आपको कोई कष्ट नहीं होगा, अब आपको मामा जी के द्वारा कोई दुख नहीं मिलेगा, अब आपके दुख के दिन दूर समझिए, अब मैं आ गया हूँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। माँ मुस्कुराई कि ये तो अच्छी बात है, लेकिन बनिए आप वैसे ही। भगवान वैसे ही बन गए, लला बन गए हैं भगवान, लला। और क्या कहा? कहते हैं पिताजी यदि कंसात विभेषित्वम तर्हि माम गोकुलम नया। यदि आपको कंस से डर लगता है तो आप मुझे गोकुल ले चलिए। कि यदि आपको भय लगता है तो आप मुझे गोकुल ले चलिए। वसुदेव जी हाथ जोड़कर बोले प्रभु जो पूरे जगत के पिता हैं, मैं तो आपका पिता इस व्यावहारिक दृष्टि से हूं, जगत की दृष्टि से हूं, पर आप तो मेरे भी पिता हैं, पूरे जगत के पिता हैं। तो मुझे एक बात बताइए, जगत पिता का मतलब परमात्मा, आपने अभी कहा भी कि मैं नारायण हूं, आ गया हूं, तो मुझे ये बताइए हम सब कंस से डरें तो बात समझ में आती है, पर आपको भी कंस से डर लगता है क्या? अरे अभी अभी आपका जन्म हुआ है, अभी अभी आप आए हैं, अब थोड़ी देर भी रुकना नहीं चाहते, सीधे कह रहे हैं मुझे गोकुल ले चलिए, आप भी कंस से डरते हैं क्या? भगवान बोलते हैं पिताजी हूं तो मैं अभी छोटा सा ही, पर अगर अभी मामा जी आ जाएं तो छोटे छोटे नन्हे नन्हे इन हाथों से अगर मैंने मामा जी को धीरे से भी एक थप्पड़ मार दिया ना तो गोविंदाय नमो नमः, कल्याण हो जाएगा। तो बोले इतना बल है तो फिर डरते क्यों हैं? भगवान कहते हैं आपने बहुत अच्छी बात पूछी, मैं डर के गोकुल नहीं जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। भगवान कहते हैं मैं डर से गोकुल नहीं जा रहा हूं। बोले फिर? बोले मैं प्रेम पाने के लिए गोकुल जा रहा हूं, मेरे ब्रजवासी वहां मेरी प्रतीक्षा कर, पहले मैं ब्रज में जाकर ब्रज लीला करूंगा, अपने ग्वाल बाल अपनी ब्रज गोपियों के साथ, अपने बाबा के साथ, अपनी मैया के साथ पहले मैं लाड लड़ाऊंगा, पहले प्रेम दूंगा भी और वो प्रेम पाऊंगा। कल्याण कल्याण करने में क्या है, एक थप्पड़ मारा और मामा जी तो पार। लेकिन ये अभी थोड़ी लीला करेंगे तो सही है काम, आज नहीं तो कल तो करना है, इसीलिए आए हैं, लेकिन पहले थोड़ा अब प्रेम का आदान प्रदान हो जाए। भगवान कहते हैं पहले रास लीला हो जाए, राष्ट्र लीला तो करनी ही करनी है, लेकर चलिए मुझे। वसुदेव जी कहते हैं कि आप कह रहे हैं लेकर चलिए, मेरे हाथों में बेड़ियां, गले में जंजीरें, पैरों में सब कुछ से तो मैं बंधा हूं, आप कहते हैं लेकर चलिए, उठाऊंगा कैसे? भगवान कहते हैं जीव बस यही मार खा जाता है कि मैं परमात्मा को धारण करूंगा कैसे, मैं परमात्मा को उठाऊंगा कैसे, मैं कथा कैसे सुनूंगा, मैं भगवान की शरण कैसे लूंगा, मैं कीर्तन कैसे करूंगा, मैं ध्यान कैसे करूंगा, मैं जप कैसे करूंगा। भगवान कहते जीव
कैसे करूंगा, यही सोचकर रह जाता है और वो कुछ कर नहीं पाता। हे पिताजी, आपका काम ये नहीं है सोचने का मैं कैसे उठाऊंगा, आप बस केवल उठाने का प्रयास करिए। अच्छा एक बात बताइए, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, ये तो सब जानते हैं भाई। आंख से जो चीज दिखाई दे रही है उसके लिए प्रमाण क्या चाहिए? आप सब थोड़ा विचार कर कर देखिए, यदि प्रभु अपने पर आ जाएं तो क्या वसुदेव जी भगवान को उठा सकते हैं? हाँ, सोचने वाली बात है। भगवान कह रहे हैं कि पिताजी आप तो मुझे अपने बल से उठा ही नहीं सकते, अगर बेड़ियां भी खुल जाएं तो भी क्या उठा लेंगे? नहीं उठा सकते। करोड़ों वसुदेव मिलकर भी एक प्रभु को नहीं उठा सकते। भगवान कह रहे हैं आप तो किसी भी सूरत में उठा ही नहीं सकते मुझे, लेकिन कम से कम उठाने का प्रयास तो कीजिए। उठना मेरा काम है, उठाने का प्रयास करना आपका काम। कुछ लोग कहते हैं हमसे कथा इतनी देर सुनी नहीं जाती, कीर्तन इतनी देर बनता नहीं, जब बनता नहीं, ध्यान बनता नहीं है, प्रभु की शरण में देर तक बैठ नहीं पाते। भगवान कहते हैं ये सब इसलिए कहते हैं लोग, क्योंकि वो ऐसा सिर्फ सोचते कैसे करेंगे, वो करते ही नहीं है। अगर करने लग जाएं तो जब उस रस को प्राप्त करेंगे, जब उस रस की अनुभूति होगी ना, क्या कुछ लोग ऐसे नहीं हैं आपके जान पहचान में, आपके रिश्तों में, आपके नातों में, आपके इष्ट मित्र बंधु बांधवों में, कि वो 1 घंटा पूजा करते हैं, उनका कब पूजा में 1 घंटा बीत जाता है पता ही नहीं चलता। हाँ, ये तो प्रेम की बात है। प्रेम होगा तो घंटों बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा, और जब प्रेम ही नहीं होगा तो मिनट भी बड़ा भारी पड़ेगा। भगवान कहते हैं ये सब व्यर्थ की बातें हैं, आप तो केवल उठाने का प्रयास कीजिए, आपके वश में प्रयास है, उपलब्धि आपके वश में नहीं है। जैसे वसुदेव जी ने ये बात सुनी प्रभु की, जैसे सूप में सूप रखा और जैसे उसमें भगवान को उठाने का प्रयास किया, जैसे ही प्रभु को स्पर्श किया है, अभी तो उठाए भी नहीं थे, जैसे ही छुआ प्रभु के देह को, हाथ के जितने भी सब जंजीरें थी, गले की, पैर की, सब टूट कर बिखर गई, खुलकर निकल गई। इस बात से क्या बात समझ में आई है? इस बात से यही बात समझ में आई है, आप लाखों बंधन से बंधे हुए हैं, लेकिन जिस दिन आपने भगवान के साथ नाता जोड़ लिया, आपके सारे बंधन अपने आप टूटकर गिर जाएंगे, अपने आप निकल जाएंगे। लेकिन व्यक्ति प्रभु से नाता जोड़ता नहीं है और सोचता है कि मैं बंधन से मुक्त हो जाऊं। लेकर चले हैं, द्वारपाल सारे बेहोश हो गए, आगे निकले हैं तो थोड़ी वर्षा होने लगी। मथुरावासी सब अपने अपने कक्ष में चले गए हैं, घर में चले गए, और यमुना जी आई हैं, मार्ग में पड़ी हैं, तो वसुदेव जी चरण रखते हैं। वसुदेव जी प्रभु को लेकर चल रहे हैं। देखिए, जब पहला चरण रखा यमुना जी में तो जल पिंडली तक आ गया, मतलब एड़ी से ऊपर, घुटने से नीचे। दूसरा पग रखा तो घुटने तक जल आया, तीसरा रखा तो कटी भाग तक, चौथा रखा तो नाभि तक, पांचवा रखा तो हृदय तक। हाँ, वसुदेव जी के मन में बात आई, ये एक एक पग बढ़ाने पर इतना इतना जल बढ़ रहा है, इस स्पीड से जल बढ़ेगा तो बड़ी जल्दी कल्याण हो जाएगा हमारा। आपको एक दर्शन बताएं, पहले वसुदेव जी भगवान को सर पर रखकर नहीं चल रहे थे, पहले जो सूप में भगवान को रखे थे ना, वो हृदय पर ऐसे लेकर चल रहे थे। लेकिन जब यमुना जी का जल बढ़ा तो छाती से जब ऊपर आया तो उन्होंने भगवान को सर पर रख लिया। फिर आगे बढ़े तो जो वक्षस्थल का जल था वो कंठ तक आ गया, और आगे बढ़े तो भैया थोड़ी तक जल आ गया, एक एक पग में बढ़ रहा है। वसुदेव जी ने सोचा अभी तो मैंने गिनकर इतने ही पग बढ़ाए हैं, और इतने पग में इतना जल आ गया है, बस ज्यादा नहीं 2 से 3 पग और बढ़ेंगे, हमारी तो जीवन लीला बस यमुना जी में बह जाएगी। ये पहला भाव था।
लेकिन जैसे ही मन में ये भाव आया, तुरंत तत्क्षण उसी समय वसुदेव जी के मन में दूसरी भावना ने जन्म लिया। दूसरी भावना क्या थी वसुदेव जी की? वसुदेव जी ने सोचा कि अगर मैं डूब गया यमुना जी में तो मैं अकेला ही तो डूबूंगा, और मेरे डूबने से दुनिया का अहित क्या होगा? कुछ भी नहीं। भाई मैं मर गया, मैं डूबकर मर गया तो दुनिया का क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं। लेकिन जो मेरे शीश पर हैं वो डूबने नहीं चाहिए। मैं डूब जाऊं तो ठीक है, पर जो मेरे सर पर है वो डूबने नहीं चाहिए। बोले क्यों? वसुदेव जी सोचते हैं कि मैं डूब गया तो जगत की कोई हानि नहीं होगी, लेकिन जगत को तारने वाले जगतपति ही डूब जाएंगे तो फिर जगत का कल्याण कैसे होगा? जगत को तारेगा कौन? तो जब तक मैं डूब रहा हूं तब तक मुझे चिंता नहीं करनी, पर मेरे सर पर जो प्रभु है कम से कम वो सुरक्षित रहे। अब वसुदेव जी ये सोचकर जैसे एक चरण आगे बढ़ाए तो वो जो जल ठोड़ी तक था ना, ठोड़ी तक, वो जल वसुदेव जी के निचले होठ तक आ गया। अब वसुदेव जी को चिंता नहीं है, क्योंकि उन्होंने उनको जिसकी चिंता करनी थी कर ली है। अब भगवान को चिंता हो गई, जो सर पर बैठे हैं उनको चिंता हुई। किस बात की चिंता हुई? भगवान ने सोचा कि मुझे अपने सर पर उठाने वाले अगर पिताजी डूब जाएंगे तो आगे भविष्य में कलयुग के भक्त मुझे अपने सर पर उठाने से दूर ही दूर भागेंगे। हाँ? फिर लोगों का, भक्तों का विश्वास टूट जाएगा। बोले इनको तो जो सर पर उठाता है वो डूब जाता है। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनने योग्य है। जो संदेश क्या जाएगा? संदेश क्या जाएगा समाज में, संसार में? बोले जो इनको सर पर उठाता है वो डूब जाता है। ये उसी को नहीं बचा पाते जो इनको सर पर ढोते हैं, और ये तो छोड़ो, बोले हम तो फिर भी दूर दूर तक उनके कुछ नहीं लगते, लेकिन जो डूबे वो तो खुद उनके पिताजी थे। उनके पिताजी ने ही उनको सर पर उठाया, और जब उन्होंने अपने पिताजी को ही डूबने से नहीं बचाया और नहीं बचा पाए तो फिर हम किस गिनती में हैं? भगवान सोचे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। बोले सब डूबे तो डूबे, भगवान सोचते हैं। वसुदेव जी ने क्या सोचा कि मैं डूबूं तो डूबूं, पर जब सबको तारने वाले हैं वो ईश्वर नहीं डूबने चाहिए। अब भगवान सोच रहे हैं कि सब डूबे, दुनिया तो डूबे, लेकिन जिसने मुझे शीश पर धारण किया है वो डूबना नहीं चाहिए। कम से कम भक्तों में ये विश्वास तो बना रहे कि जो उनको शीश पर उठाएगा वो बच जाएगा। तो भगवान बोले भैया पिताजी किसी भी सूरत में डूबने नहीं चाहिए। भगवान बोले अब दूसरी लीला प्रारंभ है। भगवान बोले अरे ओ यमुने, कालिंदी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? कौन आ रहा? यमुना जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोले प्रभु दिख रहा है। कौन आ रहे हैं? तीनों लोगों के स्वामी आ रहे हैं, 14 भुवनों के मालिक आ रहे हैं, करोड़ों ब्रह्मांडों के नायक आ रहे हैं। तो भगवान को और अचंभा हुआ। भगवान बोले यमुने तुम जान रही हो और फिर भी बढ़ती चली जा रही हो, इतना दुस्साहस तुम्हारा? यमुना जी ने कहा मैं जान रही हूं कि आप कौन हैं, फिर भी बढ़ रही हूं, लेकिन एक बात आपने सही नहीं कही, एक बात आपने ठीक नहीं कही। कौन सी बात? मैं जानते हुए भी बढ़ रही हूं, इसे मेरा दुस्साहस मत कहिए, हे प्रभु इसे मेरा प्रेम कहिए। ये मेरा भाव है, ये मेरा प्रेम है। तो भगवान बोले यहाँ प्रेम क्या, कैसे बताओ जरा। तो यमुना जी कौन है भगवान की? भगवान की पत्नी है, जो अष्टपटरानियां है ना भगवान की, आप सब कथा में सुनेंगे। 8 भगवान की पटरानियां हैं और 16,100 भगवान की पत्नियां हैं। तो 8 पटरानियों में एक है यमुना जी। तो यमुना जी कहती हैं कि प्रभु मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मेरे पति हैं, स्वामी हैं, और पत्नी का धर्म बनता है कि वो अपने पति के चरण छुए। इसलिए सूप में से जो आपके छोटे छोटे पहिया लटक रहे ना चरण, मैं इनको छूना चाहती हूँ। फिर पता नहीं कभी मिलेंगे।
टूटा पत्ता डाल से ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। तो मैंने सोचा प्रभु जब मेरे मार्ग से जा ही रहे हैं तो थोड़ा चरण छू लूं अपने प्रभु। अब भगवान इसको कैसे मना करे। भगवान ने एक बहाना निकाला। भगवान बोले अरे अभी अभी मैं छोटा सा हूँ, नन्हा सा हूँ, मेरे कोमल कोमल अंग हैं, तुम्हारा शीतल शीतल जल है, मेरे शरीर से स्पर्श होगा तो कहीं मुझे जुकाम हो गया तो, खांसी हो गई तो, बुखार हो गया तो, ज्वर आ गया तो। यमुना जी हाथ जोड़कर बोली प्रभु अभी अभी तो आपका परिचय था, आप त्रिलोकपति हैं, 14 भुवनों के मालिक हैं, ब्रह्मांड के नायक हैं, और अभी अभी आप लोहे की जंजीरों को तोड़कर आ रहे हैं, सैनिकों को कंस के बेहोश कर कर आ रहे हैं। तब आपको कष्ट नहीं हुआ, तब आपको जुकाम खांसी और बुखार और आपको शरीर में कोई दिक्कत नहीं हुई, मेरे चरण छूने से दिक्कत होगी। देखिए प्रभु मैं तो चरण छूकर ही मानूंगी, या तो आप चरण नीचे करिए और नहीं तो मैं बढ़ी। तो भगवान कहते हैं देखो देवी तुम जितना बढ़ना था ना उससे ज्यादा बढ़ गई हो, अब बढ़ो मत, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अपने चरण कमलों को मैं ही झुकाता हूँ। सूप में से भगवान ने अपने चरण कमल नीचे किए हैं और यमुना जी ने अपनी लहरों की बाहों से भगवान के सुंदर पादार बिंद स्पर्श किए। अब देखिए यमुना जी ने भगवान के चरण तो छू लिए, पर यमुना जी चरण छू के वहीं रुक गई। भगवान बोले चरण छूने आई थी, चरण भी छू ली, तब भी ये यहीं की यहीं है, मार्ग नहीं दे रही है। अच्छा कोई भी पति जो अपनी पत्नी से अतिशय प्रेम करे, बहुत माने, बहुत प्रेम करे, वो पति अपनी पत्नी को ये थोड़ी कह देगा जाओ तुम चली जाओ, भगा थोड़ी देगा। और प्रेम करने वाले में तो वैसे भी परमात्मा कृष्ण है, सोचिए कितना प्रेम रखते होंगे। तो भगवान अपनी पत्नी को कैसे कह दे कि तुम जाओ तुम्हारा काम हो गया, पत्नी के हृदय को ठेस लग जाएगा। तो भगवान ये तो बोल ही नहीं सकते तुम्हारा काम हो गया जाओ। तो भगवान बोले कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। तो भगवान यमुना जी से बोले अरे यमुने तुम्हारी एक बात अच्छी नहीं लगी। तो यमुना जी ने कहा स्वामी कौन सी मेरी बात अच्छी नहीं लगी, जल्दी बताइए। तो भगवान बोले जब तुमने पति के पैर छू लिए तो ससुर जी के पैर कौन छुएगा। ससुर के भी तो चरण छूने चाहिए, ये सभ्यता कहाँ से है, पति के पैर छू लिए और ससुर जी भी खड़े, पिताजी का अपमान मेरे सामने। अरे राम राम राम। यमुना जी ने कहा प्रभु गलती हो गई, अभी जाती हूँ। तो अब ससुर जी कौन है, वसुदेव जी तो है, अब उनके चरण छूने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, सबसे नीचे। और यमुना जी बिल्कुल नीचे आ गई हैं वसुदेव जी के चरणों में। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। सुंदर यमुना जी ने मार्ग दिया है। आगे की कथा आप सबने सुनी। वसुदेव जी ने प्रभु को पधराकर लाली लेकर आ गए थे और यहाँ उत्सव मनाया जा रहा है। भोर के 4 बज रहे, 4 बजे नंद बाबा गौशाला में होते थे। थोड़ा झांकी दर्शन करिए आप सब, शब्दमयी झांकी है। सुबह के 4 बजे नंद बाबा प्रतिदिन गौशाला में होते, गौ मैयाओं की सेवा में। तो नंद बाबा प्रतिदिन जब गौशाला में जाते तो हाथ जोड़कर एक विनती करते, हे गौ माताओं तुम सबकी सेवा कर कर के अब तो मैं बूढ़ो है गए हूं, अब मुंह में बहुत जान ना है, अब ये शरीर कछु तो बूढ़ो है गयो है, अब कछु बल भी सेवा में। बाबा नंद कहते हैं कि कछु बल भी कम है गयो है, बूढ़ो है गयो हूं, और अब मोते बहुत अधिक दिना तक सेवा बन पाएगी ना। तो ऐसो है मेरी प्रार्थना है कि हे गौ माताओं गोविंद ते कहो कि हमारे आंगन में कोई गोपाल भेज दे, कोई गोपाल भेज दे, तुम्हारी सेवा कर।
तुम्हारी सेवा जो करेंगे ऐसे गोपाल को भेज देवे। आज मानो प्रभु स्वयं चले आए हो। नंद बाबा की प्रार्थना गौओं ने सुन ली, गौओं की प्रार्थना गोविंद ने सुन ली, और ये कहा हो कि कोई बाबा से कह दो कि मैं गौओं की सेवा के लिए कोई गोपाल भेजूंगा नहीं, मैं खुद ही गोपाल बनकर पहुंच जाऊंगा। 4 बजे है आज नंद घर में यशोदा मैया के कक्ष में सबसे पहले पहुंची हैं नंद बाबा की बहन है, उनका नाम है सुनंदा। वो गई, उन्होंने देखा भाभी के बगल में तो लाला, और लाला भय है, अब तो फिर आनंद की कोई सीमा ही ना है। दौड़ती हुई भाभी को तो जगाया ही बताया और दौड़ती भागती फिर गौशाला में गई। क्यों? क्योंकि इस सूचना के लिए अगर इस संसार में कोई सबसे ज्यादा तरसा है तो बाबा नंद तरसे। बाबा नंद। सुनंदा जी भागती दौड़ती गई और सुनंदा जी ने कहा भैया जल्दी आओ यहाँ, सब कछु छोड़ो पहले यहाँ। अरे कहा कह रही है, क्यों बुला रही है, बता, मैं थोड़ी सेवा कर लूं। अजय सेवा तो करनी हो, पहले बताओ कि मैं बहुत खुशखबरी लेके आई हूं, बहुत बड़ी शुभ सूचना है, आनंद ही आनंद है जाए वो। तो बाबा बोले ऐसी सूचना कहा है, हमें बताए तो सही। तो सुनंदा कहती ऐसे ना बताऊंगी, फोकट में क्यों बताऊं, पहले भैया ये बताओ, मैं आपको इतनी सुंदर शुभ सूचना दूंगी और ये बात की गारंटी है कि जो संदेश, जो मैं समाचार लेके आई हूं, आज तक इतनी बड़ी खुशी आपको कोई दूसरे समाचार में प्राप्त नहीं भयो है। ऐसी निराली सूचना कहा दोगे, पहले बताओ। जब बाबा को पता लगा पहली बार इतनी बड़ी सूचना, बाबा भी दिल खोल बैठे और हृदय से कहा कि सुनंदा फिर तू अपने मोहड़े ते जो कह देगी, अपने मुख ते सो दे दूंगो, जो मांगेगी सो दे दूंगा। जब भैया ने कहा कि जो मांगोगी सो दे दूंगा, तो सुनंदा जी की आंखों में आंसू आ गए। भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आपके जीवन में इतनी बड़ी खुशी आई है, यही उपहार हमारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार हो। नंद बाबा भी भावुक हो। नंद बाबा बोले अरे देख सुनंदा, बहुत देर है गए हो, बहुत देर से तू आए कि यही कह रही है मैं बहुत बढ़िया समाचार। अरे बता तो सही, अब समाचार सुना, कान तरस रहा। सुनंदा ने हाथ जोड़कर कहा भैया तुम्हारी प्रार्थना जो तुम रोज गौओं से करते हो ना, गौओं ने सुन ली, गौओं की प्रार्थना गोविंद ने सुन ली, और गोविंद खुद पधारे हैं आपके अंगना में। भैया आप पिता बन गए हैं, भाभी मैया बन गई हैं, लाला भयो है, लाला भयो है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब तो ये सुना कि लाला भयो है, मैं पिता, बुढ़ापे में पिता, बूढ़ी मैया यशोदा मां। अपने गले में जितने भी बहुमूल्य कीमती हार बाबा ने पहने थे वो सब उतारे। ध्यान से सुनिए, सब उतारे और सबको उतार कर अपनी बहन सुनंदा की झोली में डाल दिया। अरे सुनंदा ले जाओ, सब तुम्हारा है। अच्छा एक बात बताइए, इतनी बड़ी खुशखबरी किसी को किसी के जीवन में मिले तो क्या वो अपने लाला के मुख को देखने के लिए भागेगा नहीं, तड़पेगा नहीं? जीवन में बड़े सौभाग्य से सुख मिला, कैसे चूक, फिर तो कुछ दूसरा दिखाई भी नहीं देगा। लेकिन धन्य है बाबा नंद, नंदालय नहीं गए, अपने घर नहीं गए। दूसरा होता तो अपने घर ही भागता, कहीं से किसी को सूचना मिलती सीधी अपने घर भागता, और वो सोचता कितनी जल्दी चलकर वो मुख कमल चूम लूं और दर्शन कर लूं। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। बाबा सबसे पहले गए यमुना जी। यमुना जी में जाकर भगवान ने पहले भगवान के पिता बाबा नंद ने स्नान किया।
स्नान करने के बाद 2 लाख गौएं मंगवाई। आप देखिए कि क्या क्या कर कर बाबा ने लाला का प्रभु का दर्शन किया है। क्या किया? सबसे पहले यमुना जी गए, स्नान किया, 2 लाख गौएं मंगवाई, और वो भी कैसी गौएं? जिनके सींग स्वर्ण जड़े थे, सोने से जड़े हुए थे, और 7 तिल के पहाड़ सुशोभित थे। सब ब्राह्मणों को पहले दान किया, सब दान किया। 2 लाख गौएं, 7 तिल के पहाड़। ब्राह्मणों को जब ये सब कर लिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले खुशी की ओर नहीं भागना चाहिए। नंद बाबा बता रहे, पहले जो प्रसन्नता है पुत्र में, पहले उसकी ओर नहीं भागना है। बोले जिनकी कृपा करुणा से ये प्रसन्नता प्राप्त हुई है, पहले उनका धन्यवाद करना है। पहले प्रभु का धन्यवाद करना है कि प्रभु आपकी कृपा से जीवन में ये सुख मिला। उस सुख को तो बाद में भी देख सकते हैं। अब जाकर बाबा नंद ने लाला का प्रभु का मुख दर्शन किया है। नंदस्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना, आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचिरलंकृतः। अब अपने ही आत्मा में बसे परमात्मा जो परमानंद के रूप में है, उनको अपने आंख के सामने देखा बाबा नंद ने। ब्राह्मणों को बुलवाकर स्वस्ति वाचन का पाठ कराया, दिव्य दान दक्षिणा देकर स्वस्ति वाचन का पाठ कराकर क्या किया? अब वहां आप सबने तो बधाई के आनंद कर लूटे ही, बाबा ने क्या लुटाया जरा सुनिए। क्या लुटाया और कितना लुटाया होगा। जब बाबा लुटाने लगे तो कुबेर जी जो अपने देवताओं के जो कोषाध्यक्ष हैं, कुबेर जी अपने कोष में देखने लगे, धन कोष में। और पता है कुबेर जी को धन कोष में देखकर कैसा लगा? ठीक ऐसा ही लगा कि जितना प्रभु के जन्म लेने पर बाबा नंद ने लुटा दिया है बधाई के रूप में, उतना धन उतनी सामग्री तो मेरे कोष में उपलब्ध भी नहीं है। लुटाऊंगा कहां से? मेरे है नहीं। नंद कछु इतनो जो दियो, श्याम कुबेरहु की मति बौरी, देखत मोहि लुटाय दियो, न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद कछु इतनो जो दियो, बाबा नंद ने इतना दिया। कितना? बोले श्याम कुबेरहु की मति बौरी, कुबेर की मति भी चकरा गई, और न बची बछिया, घर में बछिया तक नहीं बची, न छछिया छाछ तक नहीं बचा, और न पिछौरी। पिछौरी कहते हैं जिस रस्सी से गाय को अथवा बछड़े को बांधते हैं, वो रस्सी तक घर में नहीं बची। सब खुशी है प्रजा आपकी, ना कोई छल छंद है। खुशी है प्रजा आपकी, ना कोई छल छंद है। ऐ श्याम सुंदर, आप जिधर देखते हैं बस आनंद ही आनंद है, बस आनंद ही। अब तो उस ब्रज में क्या आनंद हो रहा है, क्या बधाइयां ली जा रही हैं। अद्भुत है। थोड़ा सा प्रणाम करें हम सब, क्योंकि यहाँ से हम आगे कथा यात्रा को बढ़ाएंगे। तो भगवान के इस मंगलोत्सव में आप सब थोड़ा आनंद लीजिए, फिर हम कथा प्रसंगों में आज के प्रवेश पाएंगे। यशोदा ने जायो है बधाई सारे भगतानु, माँ यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे भगतानु, माँ यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे भगतानु, माँ यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे भगतानु, बधाई सारे भगतानु, बधाई सारे भगतानु, ओ बधाई सारे भगतानु, बधाई सारे भगतानु,
यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे भगतानो माँ यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे भगतानो आज ये अंगना धन्य भयो है 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 अरे नंद लाला को जन्म भयो है नंद लाला को जन्म भयो है नाचो नाचो रे दे दे करताल बधाई सारे भगतानो माँ यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे भगतानो बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो महलों में अंगना अंगने में पलना महलों में अंगना अंगने में पलना ओ महलों में अंगना अंगने में पलना महलों में अंगना अंगने में पलना पलने में झूल रहे नंद जी के ललना पल्ले में झूल रहे नंद जी के लल्ला मैया ओ मैया नजरो तारे बारंबार बधाई सारे भगतानो माँ यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे भगतानो खुशखबरी ये सबको सुनावा खुशखबरी ये सबको सुनावा नाचरे गाँव में तो धूम मचावा नजरे गाँव में तो धूम मचावा प्यारे आनंद ने जय लियो हो। अवतार बधाई सारे भगताने माँ यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे भगताने माँ यशोदा ने जायो है लाल माँ यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे भगताने माँ यशोदा ने जायो है लाल बधाई सारे बधाई सारे भगताने बधाई सारे भगताने